संतुलित भोजन की लास्ट क्लास में हमने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था संतुलित भोजन किसे कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो सारी चीज़ें, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, खनिज तत्व, विटामिन जो भी है सारी चीज़ें वो अपन ने इसके अंतर्गत देखी थी फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में अपन ने विटामिन ए के बारे में अच्छे से पढ़ा था, पूरे तरीके से पढ़ा था और उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में। अब देखते हैं विटामिन डी। ये अपने संतुलित भोजन की थर्ड क्लास है। तो विटामिन डी को अपन कहते हैं कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को अपन क्या नाम देते हैं? कैल्सीफेरोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझते हैं, इसलिए अच्छा समझ में आ जाएगा। बाकी हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसमें, ध्यान से समझना इसको अच्छे से। तो अपन कोई भी चीज खाते हैं तो हम खाने के अंदर बहुत सारी चीजें लेते हैं। उन बहुत सारी चीजों में से एक चीज ये भी होती है अपने कैल्शियम। तो हम खाने के अंदर कैल्शियम को ग्रहण करते हैं और जैसे ही कैल्शियम हमारे पेट के अंदर जाता है, अब ये जो कैल्शियम होता है यहाँ से जाना चाहता है सीधा कहाँ पर? हड्डियों में। अच्छे से जानते हो कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो कैल्शियम यहाँ से कहाँ जाएगा? अपनी हड्डियों में। अब कैल्शियम या फिर कोई भी चीज अगर हड्डियों में या फिर रक्त में या फिर कहीं पे भी जाना चाहती है पेट से, तो सीधे सीधे वो नहीं जा सकती। उसके लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। इसलिए कैल्शियम को हमारे पेट से ले जाकर के सबसे पहले रक्त में डाला जाता है। सबसे पहले कहाँ पर डाला जाता है? रक्त में। और मान के चलो मैंने कोई गाड़ी बना दी और एक गाड़ी कहती है कि भाई मैं यहाँ से रक्त नलिका के पास जा रही हूँ, मेरे पास अभी जगह है सवारी बैठाने के लिए, तो कोई अगर रक्त नलिका के पास जाना चाहता है तो मेरे पास आ जाए और मेरे ऊपर बैठ जाए। तो यहाँ से कैल्शियम ने देखा अच्छा रक्त नलिका, यहाँ से अपन आगे चलेंगे। तो कैल्शियम जैसे इसके ऊपर बैठा है, ये गाड़ी यहाँ से आगे आई और इसने इस कैल्शियम को कहाँ पर उतार दिया? अपने रक्त नलिका में, जिसमें क्या होता है हमेशा रक्त भरा रहता है। तो ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम है क्या? विटामिन डी। इस गाड़ी का नाम क्या है? विटामिन डी। और इस विटामिन डी को अपन हार्मोन भी कहते हैं। अब हार्मोन क्यों कहते हैं ये अभी अपन आगे समझेंगे। लेकिन कैल्शियम को रक्त नलिका और रक्त नलिका से हड्डियों तक ले जाने का काम कौन करता है? अपने अप्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? विटामिन डी। अपने को लगता है सर कि प्रत्यक्ष रूप से विटामिन डी पेट से अपने को रक्त नलिका तक ले जाना है, किसको? कैल्शियम को। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये कैल्शियम को कहां तक लेके जाता है? हड्डी तक। तो जैसे इस गाड़ी के ऊपर कैल्शियम बैठा, विटामिन डी की सहायता से रक्त नलिका में आ गया। अब ये कैल्शियम कहां पर उतर गया? रक्त नलिका में। यहां से इसको जाना कहां पर है? हड्डी के पास में। अब वापस एक गाड़ी होती है और गाड़ी कहती है मैं हड्डी के पास जा रही हूँ, मेरे ऊपर जो भी बैठना चाहता है वो बैठ सकता है। तो कैल्शियम ने वापस देखा कि मेरे को हड्डी के पास जाना है, तो कैल्शियम वापस इस गाड़ी के ऊपर बैठा और वापस यहाँ आया और कहाँ पर आ गया? हड्डी में। अब आप बोलोगे गाड़ी का नाम क्या है? तो इस गाड़ी का नाम है कैल्सीटोनिन हार्मोन। इस गाड़ी का क्या नाम है? कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो रक्त नलिका से हड्डी तक कैल्शियम को ले जाने का काम कौन करता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब हम अच्छे से जानते हैं यहाँ पर जो कैल्शियम आया यहाँ से उतर के कहाँ चला जाएगा? अपनी बोन में, हड्डी में। अब यहाँ पर अगर ये कैल्शियम जो है, इस कैल्शियम की दो कंडीशन बनती है अपने पास। कौन कौन सी कंडीशन बनती है? तो देखो अगर ये कैल्शियम हमारे शरीर में, अगर ये कैल्शियम हमारे शरीर में अधिक मात्रा में है, अगर ये कैल्शियम हमारे शरीर में अधिक मात्रा में है तो अपन अच्छे से जानते हैं कि हमारी हड्डी क्या बनेगी? मजबूत बनेगी। अगर ये कैल्शियम हमारे अंदर अधिक मात्रा में है, हड्डी में अधिक मात्रा में है, तो अपनी बोन कैसी बनेगी? मजबूत बनेगी। और अगर बोन मजबूत बनेगी तो इसके दो इफेक्ट होते हैं कि हमारे को थकान कम आएगी और हमारे अंदर जो फ्रैक्चर वगैरह होते हैं हड्डी टूटने के, वो भी क्या होंगे? अपने कम होंगे। और अगर कैल्शियम अगर कम मात्रा में है हमारी हड्डियों में, अगर कैल्शियम कैसी मात्रा में है? कम मात्रा में, तो हमारी बोन कैसी रहेगी? कमजोर। और अगर बोन कमजोर रहेगी हमारे को थकान ज्यादा आएगी और फ्रैक्चर भी कैसे होंगे? अपने ज्यादा होंगे। अब यहाँ से अपन इतनी चीज देखी। अब थोड़ी सी अगर आगे बात करें तो इसके कार्य क्या है? चलो इससे पहले एक और चीज है। अब कैल्शियम यहाँ पर देखते हैं अपन। कैल्शियम पहुंच गया रक्त नलिका से
किसके माध्यम से, कैल्सिटोनिन हार्मोन के माध्यम से बोन में चला गया। अब मान के चलो कैल्शियम का काम हो गया, जैसे मैंने खाना खाया, खाना मेरा बचेगा, अगर ज्यादा खाना है तो खाना क्या होगा, बचेगा। अगर ऐसे हमारी हड्डी में अगर कैल्शियम ज्यादा पहुंच जाए तो उस कैल्शियम को वापस भी लाना होता है। कहां पर लाना होता है, रक्त नलिका में। अब कैल्शियम को वापस लाने का जो काम होता है वो भी कोई ना कोई गाड़ी करेगी। तो वापस ये गाड़ी कहती है कि मैं रक्त नलिका में जा रही हूं, अगर कोई चलना चाहता है तो मेरे ऊपर आ जाए। वापस कैल्शियम ने देखा कि मेरे को जाना है, कैल्शियम बैठा है इसके ऊपर, वापस रक्त नलिका में आ गया। अब ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का क्या नाम है, पैराथायराइड हार्मोन। क्या नाम है, पैराथायराइड हार्मोन। तो कहने का मतलब यहाँ से बहुत सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। आज तक पता नहीं आपने पढ़ा होगा कैसे कैसे नहीं है सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि अप्रत्यक्ष रूप से विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अपन देखते तो कैल्शियम को रक्त नलिका से हड्डियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। और हड्डियों से कैल्शियम को रक्त नलिका तक लाने का काम कौन करता है, अपने पैराथायराइड हार्मोन। तो दो चीज क्वेश्चन बनते हैं अपने यहाँ पर कि रक्त नलिका से हड्डियों तक कैल्शियम को ले जाने का काम कौन करता है, अपने कैल्सिटोनिन हार्मोन। और हड्डी से कैल्शियम को रक्त नलिका तक लाने का काम कौन करता है, पैराथायराइड हार्मोन। अब इसके कार्य क्या है, सिंपल सी बात, हड्डियों को मजबूत करना। और दूसरा होता है मसल्स में संकुचन। संकुचन का मतलब होता है शीतलन, इस तरीके से अपन हाथ को आगे पीछे करते हैं, तो ये क्या है, मसल्स में संकुचन है। किसके माध्यम से होता है, विटामिन डी के माध्यम से। तो अगर सपोज करो अगर विटामिन डी के अपने अंदर कमी हो जाए, विटामिन डी की अपने अंदर कमी हो जाए तो क्या होगा, हड्डी में कैल्शियम कम आएगा। विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों में क्या होगा, कैल्शियम कम होगा। और अगर कैल्शियम कम होगा तो अपनी बोन क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अगर बोन कमजोर होगी तो अपने फ्रैक्चर कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, और थकान भी कैसी होगी, ज्यादा। इससे दो रोग तो एक ही होता है, लेकिन बच्चों में और वयस्कों में अलग अलग तरीके से इसको अपन दर्शाते हैं। तो बच्चों में तो होता है रिकेट्स, बाल्यावस्था में। और एक शब्द समझ लो पहले, फिर बात करते हैं। एक शब्द होता है ऑस्टियम, OSTEUM, ऑस्टियम। इसका मतलब होता है बोन। ऑस्टियम का मतलब क्या होता है, बोन। और मलेशिया का मतलब होता है सॉफ्ट। मलेशिया का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। अगर इन दोनों शब्दों को मैं मिला देता हूं तो बनता है ऑस्टियोमेलेशिया। क्या बनता है, ऑस्टियोमेलेशिया। इसका मतलब है अपनी जो बोन है वो कैसी हो गई, सॉफ्ट हो गई। मतलब बोन जल्दी से क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर्ड हो जाएगी। इसलिए वयस्कों में तो विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमेलेशिया रोग, और बच्चों में बाल्यावस्था में होता है रिकेट्स। इन दो शब्दों को याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे और बात करें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है इसके, बच्चे जानते हो, अंडा और दूध, इनमें सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सारी चीजें पाई जाती है। तो आप सब में लिख सकते हो, उसको अपन फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। बाकी फिश ऑयल और मीट, अच्छी तरीके से क्या पाया जाता है इनमें, विटामिन डी। इंपॉर्टेंट चीज अब है इसमें, तो देखो विटामिन डी, इसका जो संश्लेषण होता है हमारी त्वचा स्वयं करती है। विटामिन डी का संश्लेषण कौन करता है, हमारी त्वचा स्वयं करती है। इसलिए इस विटामिन डी को अपन एक नाम देते हैं, क्या, हार्मोन। अपन देखा था कि विटामिन डी को अपन क्या कहते हैं, हार्मोन्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका संश्लेषण हमारी त्वचा क्या करती है, स्वयं करती है। और कैसे, हमारी त्वचा में होता है कोलेस्ट्रॉल, इसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, एर्गेस्टेरॉल, एर्गेस्टेरॉल। और जब इस पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो ये किस में बदल जाता है, विटामिन डी में। तो अपना विटामिन डी यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। अगर कोई भी आ भी जाए तो जो कोई क्वेश्चन आता है तो उसको ऐड किया करो आगे भी। बाकी सारा लगभग यहाँ से कवर हो जाएगा। इन सारी चीजों को याद रखना कि कैल्शियम को कौन लेके जाता है, कौन वापस लाता है, कौन कौन से रोग होते हैं, संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों द्वारा किसका, कोलेस्ट्रॉल।